नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ARS ड्रीम केयर में, जहां मिलेगी आप सभी को हिंदी व्याकरण की संपूर्ण जानकारी। क्योंकि हिंदी व्याकरण सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो चलिए आज हम समझते हैं वर्णमाला के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? वर्णमाला। पिछले वीडियो में हम समझे थे वर्ण, ध्वनि, अक्षर और लिपि के बारे में। तो आज हम क्या समझेंगे? वर्णमाला के बारे में और वर्णों के भेदों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं बोर्ड पर मेंशन कर चुकी हूँ वर्णमाला। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, चलिए हम समझ लेते हैं सबसे पहले कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला हम उसे कहते हैं, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 52। मैं बोर्ड पर लिख चुकी हूँ। तो वर्णमाला की कितनी संख्या होती है? 52 होती है। अब यहाँ पर स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, तो ये क्या है? ये वर्ण के भेद हैं। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो चलिए यहाँ पर मैं लिख चुकी हूँ कि स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है और व्यंजन वर्णों की संख्या 41। तो यहाँ पर सबसे पहले आप समझ लेते हैं वर्णमाला की संख्या कितनी? वर्णमाला की संख्या 52 और 11 किसकी संख्या है? व्यंजन की संख्या। और यहाँ पर स्वर वर्ण की संख्या कितनी? 11। तो अब स्ट्रक्चर के माध्यम से मैं आप सभी को वर्णमाला की संख्याओं के बारे में समझाना चाहूंगी कि विस्तार रूप से अच्छे तरह से वर्णमाला के बारे में पूरी जानकारी आप सभी को मिल सके। तो वर्णमाला तो आप लोग समझ चुके हैं कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके खंड या टुकड़े नहीं होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। मैं पिछली वीडियो में भी आप सभी को समझा चुकी थी कि वर्ण किसे कहते हैं। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे वर्णमाला की परिभाषा क्लियर हो गया तो और वर्ण की भी परिभाषा क्लियर हो गया। अब चलते हैं, यहाँ पर प्रश्न उठता है कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। मैं बोर्ड पर भी लिख चुकी हूँ कि वर्ण के कितने भेद होते हैं? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो अब आते हैं यहाँ पर, पहला हमारा जो है भेद है वो स्वर वर्ण है। तो स्वर वर्ण, अब यहाँ पर स्वर वर्ण से एक प्रश्न उठाते हैं कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 11। इनकी संख्या कितनी होती है? 11। जैसे अ, ई, उ, री, आ, ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, ये सब क्या है? ये 4 और 7 कितना हो गए? 11। यानी स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11। लेकिन अगर देखा जाए तो स्वर वर्णों की संख्या 13 होती है। जैसे ये अंग और अ, ये भी स्वर वर्ण में आते हैं। लेकिन मूलतः स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। क्योंकि इन दोनों वर्णों को क्या किया जाता है? छाड़ दिया जाता है। क्योंकि इन वर्णों को क्या कहते हैं? अयोगवाह वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 2 है। तो एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11। क्योंकि 2 वर्ण जो हमारे हैं वो छट चुके हैं स्वर वर्ण से, उनका क्या नाम है यहाँ पर? अयोग्यवाह वर्ण उसे कहते हैं। ठीक, तो एक हमारा प्रश्न यहाँ पे तो बन गया। आप सभी समझ चुके हैं कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो चलिए अब हम यहाँ पर अब आते हैं, आप वर्ण के बारे में समझ गए, वर्णमाला के बारे में समझ गए और स्वर वर्ण के बारे में समझ गए। तो अब देखते हैं कि स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो स्वर वर्ण के यहाँ पर कितने भेद होते हैं? 3। स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घस्व स्वर और पुल्लित स्वर। ये क्या है? ये स्वर वर्ण के भेद हैं। यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर को बनाई हूँ, कृपया आप लोग इसको स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें। तो पहले क्या है? वर्णमाला है। वर्णमाला की संख्या कितनी है? 52। स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 11। फिर यहाँ पर वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो यहाँ पर व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? 41। होगा क्लियर यहाँ पर? अब आते हैं यहाँ पर, तो ये व्यंजन वर्ण हुआ। तो व्यंजन वर्ण
क्रमबद्ध समूह को व्यंजन वर्ण किसे व्यंजन वर्ण कह रही हूँ, वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो क्रमबद्ध समूह यानी किस क्रम से सजाया गया है, वो जो समूह तैयार हुआ है वो किस क्रम से हुआ है, उसको हम समझ लेते हैं। तो पहले हमारा क्या आता है? स्पर्श व्यंजन। दूसरा हमारा आता है अंतस्थ व्यंजन। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। और चौथा है यहाँ पर संयुक्त व्यंजन। फिर उसके बाद आता है आगत व्यंजन। तो चलिए देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो क, च, ट, त, प इस माध्यम से हम समझते हैं। तो क में क्या? क वर्ग। तो क वर्ग में कौन कितने होते हैं अक्षर? क वर्ग में 5 होते हैं। क, ख, ग और घ अंग, ये क्या है? क वर्ग है। फिर आते हैं यहाँ पर च वर्ग। तो च वर्ग में भी 5 होते हैं। च, छ, ज, झ और इया। फिर आते हैं यहाँ पर तीसरा क्या है हमारा? ट। तो ट में आता है ट, ठ, ड और ढ, अड़। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और चौथा नंबर क्या है हमारा? त वर्ग। तो त वर्ग में होता है त, थ, द, ध और न। 1, 2, 3, 4 और पांचवा हमारा वर्ग कौन सा है? प वर्ग। तो प वर्ग में कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से हैं? प, फ, ब, भ और म। तो 5, 5, 10, 5 3 15, 5 चौके 20, 50, 25। तो ये टोटल कितने हो गए? 25 हो गए। तो स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ण हैं? 25 हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये स्पर्श व्यंजन में जो भी वर्ण की संख्या जो 25 हैं वो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से जो वर्ण हैं जो स्पर्श व्यंजन में आते हैं। अब चलिए दूसरा समझते हैं, अंतःस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं इसको? यहाँ पर ह का उच्चारण होता है अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन में कितने वर्ण हैं? 4। तो अंतस्थ व्यंजन में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4। तो कौन कौन से वर्ण आते हैं चलिए हम समझ लेते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल और व, ये जो चारों जो हमारे वर्ण हैं वो कौन से वर्ण हैं? अंतस्थ व्यंजन। एग्जाम में प्रश्न भी पूछता है कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 4 होती है। तो कौन कौन से आते हैं अंतस्थ व्यंजन में वर्ण? तो य, र, ल, व, ये सभी जो है, ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में बार बार पूछता है क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में घुमा फिरा कर इसमें से व्यंजनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछ देता है कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं, या यहाँ पर उसमें व्यंजन कौन किन किन वर्णों को उसमें व्यंजन कहते हैं। तो ऐसे मतलब इससे भी एक प्रश्न उठता है कि उसमें व्यंजन किसे कहते हैं, या उसमें व्यंजन में कितने वर्ण आते हैं और वो कौन कौन से हैं। ठीक, इससे भी है संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, या संयुक्त व्यंजन में वर्णों की संख्या कितनी होती है, या संयुक्त व्यंजन में वर्ण कौन कौन से आते हैं। तो संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ और स्र आते हैं। हुआ क्लियर? तो इनकी संख्या कितनी है? 4। और यहाँ पर आगत व्यंजन, ये जो वर्ण है ये उर्दू भाषा में अधिकतर प्रयोग होते हैं। ज और फ, ये कितनी, इनकी संख्या कितनी है? 2। और ये यहाँ पर है अयोग, वाह की संख्या कितनी है? अंग और अ, यानी संख्या इसकी कितनी है? 2 हुआ। किसे कहते हैं? जिस तरह मैं फास्ट लिखती जा रही हूँ कृपया आप लोग भी फास्ट लिखते जाइए क्योंकि यहाँ पर कम जगह है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एक एक प्रश्न लिखूंगी और प्रश्नों का उत्तर साथ साथ लिखती जाऊंगी, फिर मिटाऊंगी और मिटाकर फिर नेक्स्ट दूसरे प्रश्न को लिखेंगे। तो इसीलिए आप अगर लिख पाते हैं फटाफट तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। तो पहला हमारा प्रश्न है वर्णमाला किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा वर्णों के क्रमबद्ध समूह
को वर्णमाला कहते हैं। हो गया क्लियर। अब दूसरा प्रश्न है, वर्णमाला की संख्या कितनी होती है? तो उत्तर हमारा होगा वर्णमाला की संख्या कितनी होती है? अभी मैं बोर्ड पर लिख भी चुकी हूँ कि वर्णमाला की संख्या 52 होती है। हो गया। तो यहाँ पर हमारे 2 प्रश्न हैं। तो चलिए अब मैं इसको मिटा देती हूँ। नंबर प्रश्न को लिखते हैं। तो पहला मैं प्रश्न लिखी थी कि वर्णमाला किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न क्या था कि वर्णमाला की संख्या कितनी है। तो अब आ जाते हैं हम कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो आज नहीं तो चलिए फिर लिख लेते हैं। मैं पिछली वीडियो में तो बताई थी कि वर्ण किसे कहते हैं, तो फिर एक बार समझ लेते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2। तो चलिए हम यहाँ पर प्रश्न लिखते हैं। तीसरा नंबर हमारा प्रश्न है कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? उत्तर है वर्ण के 2 भेद होते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं। हो गया। अब चौथा प्रश्न। अच्छा, इसी में प्रश्न ऐड करते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं तथा उनके नाम लिखें। तथा उनके नाम लिखें। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2। अब उनके नाम लिखना है यहाँ पर। तो नाम कौन से हुए? पहला है हमारा स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। हो गया। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं तथा उनके नाम लिखे। तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। उनके नाम यहाँ पर मैं लिख चुकी हूँ। अब यहाँ पर चौथा प्रश्न लिखते हैं कि स्वर वर्ण के, पहला हमारा क्या है? स्वर वर्ण। तो यहाँ पर अब लिखेंगे व्यंजन वर्ण जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छी तरह से समझाऊंगी या उसे अच्छी तरह से समझाऊंगी। चलिए अब हम पहले वर्ण के पहले भेद को समझ लेते हैं। तो वर्ण के पहले भेद से हमारा प्रश्न बनेगा कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो उत्तर लिखेंगे जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः होता हो उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं।
दूसरे शब्दों में या दूसरी परिभाषा को, एक इसकी और परिभाषा है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता हो, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता हो, उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, उ, ए, ओ, औ इत्यादि, ये सभी क्या है? स्वर वर्ण है। तो स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11। एक प्रश्न 5वां बना लेते हैं कि अब मैं इसको मिटाने जा रही हूँ, तो कृपया आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अभी तक यहाँ पर इन्हीं टॉपिकों से यहाँ पर 4 प्रश्नों को हम लिख चुके हैं, और प्रश्नों के साथ साथ उसके उत्तर को भी यहाँ पर समझते जा रहे हैं और समझने के साथ साथ लिखते भी जा रहे हैं। तो यहाँ पर अभी 4 प्रश्नों को लिखा गया है। चलिए मैं फटाफट मिटा देती हूँ, फिर उसके बाद से 5वां प्रश्न हम लिखेंगे। तो 5वां हमारा प्रश्न है, कि स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं तथा उनके नाम लिखें। तथा उनके नाम लिखें। तो उत्तर अब हम लिखेंगे, स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं, और उनके नाम कौन कौन से हैं? नंबर 1, यहाँ पर मैं लिख भी चुकी हूँ, ह्रस्व स्वर। इसमें ह्रस्व स्वर। दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर। तीसरा है पुलुत स्वर। पुलुत स्वर हो गया। अब फिर यहाँ पर अब हम ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुलुत स्वर की परिभाषा को लिखेंगे। तो इससे अब प्रश्न भी बना सकते हैं कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, पुलुत स्वर किसे कहते हैं। तो चलिए हम प्रश्न बनाकर ही इसको समझ लेते हैं। तो अब मैं इसको फिर मिटाऊंगी, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए मैं मिटाना शुरू करती हूँ। चलिए फटाफट मिटा लेते हैं। तो अब प्रश्न तो मुझे, चलिए कितना 6 नंबर प्रश्न है।
तो 6 नंबर प्रश्न है कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। तो यहाँ पर मैं प्रश्न लिख चुकी हूँ कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। तो उत्तर हम लिखेंगे, जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं ह्रस्व स्वर लिख चुकी हूँ, जैसे अ ई, उ और री। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि कैसे एक मात्रा का समय लग रहा है। जब हम अ बोलेंगे तो एकदम कम समय में अ को बोल दे रहे हैं। अगर यहाँ पर हम ई का उच्चारण कर रहे हैं तो बहुत ही कम समय में ई का उच्चारण कर पा रहे हैं। अ ई उ री, यानी इन वर्णों का उच्चारण करने के लिए बहुत ही कम समय लगता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं कि एक मात्रा का समय लगता है। जिन वर्णों में एक मात्रा का समय लगे उसे हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब चलिए दूसरा 7 नंबर प्रश्न बनाते हैं यहाँ पर कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। उत्तर, जिन वर्णों के उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगे, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ और ओ और औ। अब कैसे दो मात्राओं का समय लग रहा है इसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर तो चलिए, बोर्ड पे तो जगह नहीं है इसीलिए मैं इसको मिटाने जा रही हूँ। आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए ताकि मैं ये जो दीर्घ स्वर है उसको मैं अच्छे तरह से समझा सकूं, इसको विच्छेद करके, इसको अलगाव करके कैसे दो मात्राओं का इनमें समय लग रहा है। तो अब मैं मिटा चुकी हूँ। तो जैसे मैं लिखी थी आ, तो आ को विच्छेद करेंगे, अ जोड़ अ बराबर क्या होता है, आ होता है। अब दूसरा क्या था हमारा, बड़ी, तो ई
जोड़ ई बराबर बड़ी ई। तीसरा क्या था, ऊ, बड़ा ऊ था, तो यहाँ पर ऊ जोड़ ऊ बराबर बड़ा ऊ। इसी तरह अब देखिए अ, अगर हम इसको अ को बोल रहे हैं तो कम समय लग रहा है। अगर इसी दो अ को मिलाकर आ यहाँ पर बना है, यानी यहाँ पर दुगुना समय लग रहा है, इसीलिए दो मात्राओं का इसमें समय लगता है दीर्घ स्वर में। तो चलिए अब यहाँ पर हम फिर प्रश्न लिखते हैं कि प्लुत स्वर किसे कहते हैं। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? उत्तर होगा जिन वर्णों के उच्चारण में दो मात्राओं से भी अधिक समय लगे उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। हो गया, यहीं पे हमारा टॉपिक समाप्त होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजन वर्ण के बारे में समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करें जरूर। अगर आप बेल आइकन पर क्लिक करते हैं तो आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएंगे, इसलिए आप सभी सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।